ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जीवनसार गीता के आज के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। जीवन में कई ऐसे उतार चढ़ाव के मार्ग आते हैं कि जब इंसान या तो बहुत सुख का अनुभव करता है या बहुत दुख का अनुभव करता है। क्या कोई ऐसा मार्ग भी हो सकता है कि जो दोनों ही परिस्थितियों में हमें समान करे? यदि हाँ, तो वो कैसे? ऐसे ही बहुत सारे हमारे मन की उलझनों को सुलझाने के लिए आज फिर से हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन। तो बहन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। कई बार हम देखते हैं कि जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है कि मन खुश हो जाता है और हम दूसरों से उस परिस्थिति का वर्णन भी करते हैं तो हमारा चेहरा भी दर्शा देता है कि आनंदित है। दूसरी ओर कई ऐसी परिस्थितियां भी आती है कि जब व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है, समस्याओं से घिर जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि मैं इसके बारे में कैसे समाधान ढूंढूं। इन सभी परिस्थितियों के बीच में हमारी इंद्रियां कहीं ना कहीं हमको अपने वश में कर लेती है, या यूं कहो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पर नहीं सुनना चाहिए वहाँ सुन लेते हैं तो दुख दे देता है हमें। तो उस समय हम अपने आप को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? गीता में परमात्मा हमें सुंदर रूप से कहते हैं कि हमारे जीवन में कहाँ भी स्नेह नहीं होना चाहिए। सभी के साथ स्नेह हो, लेकिन किसी एक व्यक्ति के साथ विशेष अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही किसी के ऊपर हमें ज्यादा द्वेष भी नहीं होना चाहिए, किसी पर द्वेष भी नहीं होना चाहिए। और हमारे जीवन में ये जो क्रोध है, डर है, ऐसे गुण भी नहीं होने चाहिए। जब हम इन गुणों से मुक्त हो जाएंगे तब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यहाँ पर परमात्मा स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बोलते हुए बहुत सुंदर रूप से ये बात स्पष्ट करते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं, यदा संहरते चायम कुर्मोगा निव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियात्यत्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अर्थात यहाँ पर परमात्मा सुंदर रूप से कह रहे हैं कि जैसे कछुआ अंगों को समेट लेता है, ऐसे हमें इंद्रियों को भी विषयों से हटा लेना चाहिए। विषय अर्थात ये जो विकारी गुण है, आज के हम दुनिया में देखते हैं जितने भी विकार, जिस बातों को हम विकार कहते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब चीजों को हम विकार कहते हैं। इन्हीं विकारी गुणों के कारण आज व्यक्ति का मन भटक रहा है। आज हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं। इंद्रियों के वशीभूत होने का मूल कारण है ये विकारी गुण। तो बुद्धि को स्थिर बनाने के लिए इन विकारों से मुक्त होना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति में अगर काम की इच्छा होती है, अगर किसी में काम होता है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर उनका ज्यादा प्यार होता है, पूरा दिन उनकी बुद्धि उसी में ही भटकता रहता है। बिल्कुल। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति क्रोधित है, जिनके मन में क्रोध है, क्रोधी व्यक्ति जिसके ऊपर भी थोड़ा बहुत गुस्सा करता है, तो पूरा दिन उस व्यक्ति के चिंतन में ही बीत जाता है। अर्थात क्रोधित व्यक्ति जिसके ऊपर भी गुस्सा करता है तो उसकी याद में ही वो समय व्यतीत करता है, तो तब भी उनका मन स्थिर नहीं रह सकता। ऐसा ही जिस व्यक्ति के जीवन में लोभ है, इच्छाएं है, धन की इच्छा है, प्राप्ति की इच्छा है, जितना भी कमाएगा लेकिन उसका मन संतुष्ट नहीं होगा। अर्थात और भी चाहिए चाहिए, ये जो चाहिए चाहिए की इच्छा है, पूरा दिन उनका मन वही भटकता रहेगा। और मैं क्या करूं,
जिससे मेरी प्राप्ति ज्यादा हो, मेरी धन की प्राप्ति जो है उसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज अगर वो एक ऐसा काम भी कर लेगा, कुछ ऐसा काम करेगा जिससे उसको आज प्राप्ति बहुत हुई है, लेकिन उनकी मन संतुष्ट नहीं होता। आज व्यक्ति जितना चाहता है वो मिल भी जाए तो भी उसकी और कामनाएं बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। ऐसी इच्छाएं बढ़ रही है कि आज व्यक्ति के जीवन में अगर आज कोई काम में हमें प्रॉफिट भी मिल गया तो इतना मिला है उतना काफी है, ऐसे नहीं समझता है वो, और भी चाहिए। इसका मतलब है व्यक्ति का पेटी तो बढ़ रहा है लेकिन उसका मन नहीं बढ़ रहा है। माना पेटी कबर्ड्स भरते जाएंगे परंतु मन नहीं भरेगा। आज हम जानवरों को भी देखेंगे, एक पंछी को भी देखेंगे तो उसकी मन में इच्छा कितनी है, आज मानव के मन की इच्छा कितनी है। उड़ती हुई पंछी आती है तो एक पेड़ के ऊपर एक फल खा रही है, फल को देखती है, खाती है, खाते समय वहां पर आ भी जाता है पेड़ के ऊपर उड़ता हुआ, वो फल को खाता है तो उसको कुछ ना कुछ मन में रहता है कि इतना खाकर मुझे उड़ जाना है, वो उसको कभी भी संचय नहीं करता। ये नहीं सोचती कि पंछी कि मुझे इतना फल मिला तो रात के लिए भी मैं थोड़ा लेके जाऊं, इतना पेड़ में फल है तो रात के लिए थोड़ा लेके जाओ, कल के लिए लेके जाओ। ऐसे कभी भी हम पंछियों को नहीं देखते हैं, वो पूरा एक फल को भी नहीं खाता है। वो सोचता है थोड़ा बहुत जितना पेट भरने के लिए काफी है उतना ही खा के उड़ जाता है। ऐसे ही आज जानवरों को देखते हैं, जितना उनकी पेट के लिए चाहिए उतना ही खाते हैं, वो भी रात के लिए इकट्ठा करके नहीं रखते हैं। लेकिन आज व्यक्ति जो है कितने दिन के लिए इकट्ठा कर रहा है, एक दिन दो दिन के लिए भी नहीं, एक साल दो साल के लिए भी नहीं। कोई तो सोचते हैं हमारे इतनी पीढ़ी वाले सुखी रहे, 10-11 पीढ़ी वालों के लिए भी कमाने के लिए बैठे हैं। हैरत की बात ये होती है, मुझे एक बात याद आती है कि एक ऐसे ही सेठ, धनी सेठ थे, उन्होंने अपनी 11 पीढ़ी के लिए कमा के रखा था। तभी कोई व्यक्ति आके कहता है कि भाई आपने आपकी 11 पीढ़ियों के लिए तो कमा के रखा है, 12वीं पीढ़ी का क्या होगा? तो उसे उस चीज की भी चिंता हो जाती है कि मैंने 12वीं पीढ़ी का तो सोचा ही नहीं। ऐसे आज व्यक्ति को जितना भी प्राप्ति हो रहा है वो कम ही महसूस हो रही है, इसलिए कि पेट तो बढ़ रहा है, पेटी भी बढ़ रही है लेकिन मन नहीं बढ़ रहा है। इसका अर्थ है ये जो विकारी गुण है लोभ, जिसका वशीभूत होने के कारण आज व्यक्ति का मन नहीं बढ़ रहा है। ऐसे ही हम जो मोह कहते हैं ये भी एक ऐसा विकार है, जिस व्यक्ति के साथ मोह है या ममता है उसके साथ हम जितना भी दिन बिताएंगे, जितने भी घंटे बिताएंगे, फिर भी हम चाहते हैं उसी के साथ रहे, उसी के साथ रहे। यहाँ पर भी मोहित व्यक्ति को ये महसूस नहीं होता कि मोह में मैं फंसता ही जा रहा हूँ, वहां पर मुझे दुख ही मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही कोई अहंकार के अधीन हो जाते हैं, जो अभिमान है व्यक्ति के जीवन में इतना आ जाता है, मेरा जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं, मेरे जैसे बुद्धिमान भी कोई नहीं, मेरे जैसा पोस्ट पोजीशन भी किसकी नहीं। ऐसे जो व्यक्ति अभिमान में आ जाता है तो उस विकार के कारण भी उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो विकारी गुण है वो गुण इंद्रियों के द्वारा व्यक्त होते हैं। बिल्कुल, माना विकारी गुण अंदर जो दबे हुए हैं इंद्रियां उन्हें प्रकट कर देती है, उसके द्वारा व्यक्त करवाती है। इसीलिए इंद्रियों के द्वारा ही उनको हटाना पड़ेगा। अभी भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा सभी विकारी गुणों को हटा दो। तो कैसे हटाना है, तो इंद्रियों के द्वारा कैसे व्यक्त हो रहे हैं उसको पहले हमें देखना चाहिए। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो इंद्रियों के द्वारा ही वो व्यक्त होता है, और वो व्यक्त बिल्कुल उसको छोटा बच्चा भी समझ जाता है कि उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है, चेहरा क्रोधित और गुस्से में लाल हो जाता है, शरीर में कंपन महसूस होने लगता है। तो देखने वाले को महसूस हो जाता है इसको क्रोध आया है। क्रोध की सिम्टम ही ऐसी होती है जो आंखों के द्वारा, मुख के द्वारा तुरंत दिखाई देती है, जो इंद्रिय है इसके द्वारा तुरंत दिखाई देती है। ऐसे सिर्फ क्रोध ही नहीं, इच्छाएं भी, अगर कुछ खाने की भी इच्छा है तो दिखाई देगी, वो कितना भी खाएगा लेकिन उसकी मन तृप्त नहीं होगी और चाहिए चाहिए। ऐसे पहनने की इच्छा होगी तो भी इंद्रियों के द्वारा ही उसकी अनुभूति होगी। इतना अच्छा ड्रेस पहना है तो अनुभव करेगी इंद्रियों के थ्रू आत्मा। ऐसे ही ये जो इंद्रियों के द्वारा हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, लोभ का हो, काम का हो, क्रोध का हो या मोह का हो,
लेकिन ये जो विकारी गुणों के कारण इंद्रियों के द्वारा हम अनुभव करने के बाद भी हम खुश नहीं हैं, क्योंकि इंद्रियों से जो चीज की अनुभूति होती है वो क्षणिक होती है, शाश्वत तो हो नहीं सकती। जैसे कि खाने की इच्छा है, जब तक नहीं खाएंगे तब तक इच्छा होती है, थोड़ा बहुत खा लिया तो उस चीज के ऊपर जो इच्छा थी वो खत्म हो जाती है। ऐसे ही जो चीज भी इस दुनिया में हम पाना चाहते हैं उसकी इच्छा ऐसी है, पाने के पहले इच्छा होती है, पाने के बाद ऐसा लगता है इससे पाने से तो नहीं पाते तो अच्छा होता। बिल्कुल, जब तक प्राप्त नहीं थी वस्तु तब तक मन में एक भाव रहता है कि कब मिलेगी, उसके लिए बेचैन होते हैं। माना इंद्रियां वो सुख की भासना के लिए ढूंढती रहती है, और जैसे ही उसकी तृप्ति या उसकी पूर्ति हो जाती है परंतु मन तृप्त नहीं होता है, वहां पर दूसरी कोई इच्छाएं वहां पर उस मन में आने अर्थात लगती है। इससे मुझे वो सुख नहीं मिलेगा, तब बाद में वो महसूस हो जाती है। जब महसूस हो जाती है तो उस सुख को दूसरे चीज में ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी को कोई चीज देखने की इच्छा होती है, कोई को पहाड़ी देखने की इच्छा, कोई को समुद्र के किनारे में जाकर वहां बैठकर देखने की इच्छा, कोई को जंगल में जाने की इच्छा, देखने की इच्छा है उस कारण वहां जाते हैं। तो कितना घंटा देख सकते हैं? कुछ समय, घंटा 2 घंटा, 1 घंटा 2 घंटे में ऐसे लगता है बस अभी और नहीं देखना है इस पहाड़ी को। यहाँ पर जो देखने की इंद्रियों के द्वारा देखने की इच्छा थी, थोड़ी समय के बाद लगता है अभी बस और नहीं। वहां पर और भी ज्यादा अगर हम बैठने का प्रयास करेंगे तो अकेलापन का महसूस होने लगेगा। बिल्कुल, और फिर तब मन करता है कि चलो अभी उठकर जाएं। जिसके लिए हम सोच रहे थे कि वो दृश्य को देखने जाना है, आंखें उसके लिए हमें बार बार अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, कुछ समय महीनों से इंतजार कर रहे थे जाकर उस पहाड़ी को देखना है, उस नदी को देखना है, लेकिन जाने के बाद 1-2 घंटे में ऐसा लगता है बस अभी हो गया और देखने का इच्छा नहीं रही। अर्थात आंखें वहां पर तृप्त तो हो जाते हैं, लेकिन आंखें क्या कर रहे हैं, फिर दूसरी चीज में ढूंढना चाहते हैं। लगता है यहाँ पर कुछ नहीं मिला, अगर मुझे खुशी मिलनी चाहिए तो और कोई चीज को मुझे देखना चाहिए, तो तुरंत दूसरी चीज में वो सुख की प्राप्ति के लिए हम ढूंढना शुरू करते हैं। ऐसे ही सिर्फ देखने की नहीं, किसी को सुनने की इच्छा होती है। कहाँ जाएंगे, कुछ सुनेंगे, सुनने के समय लगता है मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, सुनने के बाद लगता है अभी और भी बहुत कुछ सुनना है। यहाँ पर इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं वो कभी भी तृप्ति की अनुभूति नहीं कराती है। इसीलिए भगवान कहते हैं सब प्रकार से इन विकारी गुणों से इंद्रियों को हटा देना चाहिए। अभी तक देखते थे पहाड़ियों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को देखते थे, लेकिन इतने सालों से देखने के बाद भी मन नहीं भरा। ये आंखें तो भर गई लेकिन मन की आंखें तृप्त नहीं हुई, इसीलिए और चीजों में उस सुख को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मन की आंखों को हम भरना चाहते हैं तो मन क्या देखना चाहता है वास्तव में? इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज को देखना चाहती है मन, जिसको देखने के बाद और कुछ देखने के लिए है ही नहीं। तो आज दिन तक जो भी हम तृप्ति के लिए मन ढूंढ रहा था जो जगह को, वहां पर तो हमें नहीं मिल रही थी संतुष्टता, और कुछ ढूंढना चाहता था। तो वो और कौन सी जगह ऐसी है या और कौन सी ऐसी स्थिति है उसको देखकर मन शांत या तृप्त हो सकता है? दुनिया में सबसे सुंदर चीज कौन सी है उसको हमें पहले समझना चाहिए। जैसे कि सृष्टि को जब हम देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, रचना को देखते हैं, तो कहते हैं कितनी सुंदर रचना है, देखते ही रहना चाहिए। जब इस सृष्टि को देखते हैं तो लगता है देखते ही रहना चाहिए, लेकिन इस सृष्टि को जिसने रचा है, इसीलिए कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अर्थात ये जो व्यक्ति को भी बहुत सुंदर है ऐसे समझ के हम देख रहे हैं, वस्तु को सुंदर है समझ के देख रहे हैं, प्रकृति को सुंदर है समझ के देख रहे हैं, उन सबका सृष्टिकर्ता जो रचता है वो कितना सुंदर होगा, अति सुंदर होगा। तभी तो सृष्टि इतनी सुंदर बनाई है। पर यही तो बात आती है कि वो दिखते नहीं है, इसलिए मनुष्य दूसरी जगह पर उनकी भासना लेने के लिए यहाँ पर जो चीजें दिख रही है वो आंखों को दिख रही है, फिर भी मन की आंखें नहीं भरी है। वहां दिखता है परमात्मा मन की आंखों को। जब हम एक बार इस सृष्टि में सबसे सुंदर
जिसको हम कहते भी है सत्यम शिवम सुंदर, उनके जितना सुंदर चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। उस सुंदर परमात्मा को एक बार भी हम देखने का प्रयास करेंगे मन की आंखें खोलकर। वो एक परमात्मा ही ऐसा है जिसको जितना भी देखेंगे मन कहेगा और भी देखते रह जाओ, देखते रह जाओ। इतनी सुंदरता परमात्मा में है। और दुनिया में जितनी भी चीजें हैं देखने के 1 घंटे के बाद लगेगा बस, लेकिन परमात्मा को देखने के बाद ऐसा नहीं लगेगा बस नहीं, और भी देखता रहूं, देखता रहूं। उतनी सुंदर चीज है परमात्मा, उतनी सुंदर शक्ति है। जितने भी देखेंगे मन एक तरफ तृप्त भी हो रहा है और साथ साथ मन की आंखें कहती है कि उनको ही देखते रहूं। वहां पर जो तृप्ति मिलती है वो तृप्ति मिलने के बाद यहाँ पर जो ढूंढ रहे थे वो खत्म हो जाती है। तब हमारा मन जोता, बुद्धि जोती, वो स्थिर हो जाती है। तो बुद्धि को स्थिर करने के लिए जिसको देखना चाहिए वो पहले हमें समझ लेना चाहिए। उसके साथ साथ ये जो कान बहुत कुछ सुनने का प्रयास कर रही है, अगर ये यहाँ जाकर सुनूंगा तो मन भर जाएगा, ऐसे सोच के किसी के पास जाते हैं, जाके सुनने के बाद भी लगता है अभी मन नहीं भरा, फिर दूसरी जगह जाते हैं। ऐसे दुनिया में कितने भी शब्द हम सुनने का प्रयास करेंगे लेकिन मन की कान तो कभी नहीं भरते हैं। इसलिए कहा जाता है कानों को तो छू लेता है, कान का रस जो है वो तो लगता है कि कान सुन रहा है, अच्छा लग रहा है, परंतु मन भर नहीं रहा है। तो कन रस होते हुए भी मन रस नहीं है आज यहाँ पर। मन रस अर्थात ऐसे लगे और सुनने के लिए कुछ है ही नहीं जीवन में, उतना मैंने सुन लिया, अर्थात वो ज्ञान देने की शक्ति जिसको सुनने के बाद और कुछ सुनने का है ही नहीं, ऐसे लगने वाली शक्ति इस दुनिया में क्या है। इस दुनिया में जितने भी लोगों से हम सुन रहे हैं, सोचते हैं ये सबसे बुद्धिमान है, इनसे कुछ सुनेंगे तो मेरी बुद्धि की भी प्रगति होगी, लेकिन इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान कौन? बुद्धिमानों का बुद्धिमान कोई एक ही होगा ना, वो एक परमात्मा ही है जिसको हम कहते हैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान। उसको ज्ञान का सागर भी कहते हैं। जो ज्ञान का सागर है, अगर एक बार उनसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनका एक बार सुन लेंगे तो लगेगा अब दुनिया में सुनने के लिए कुछ रहा ही नहीं। पर कई बार ऐसा होता है बहन जी, अब कह रहे हैं कि भगवान का सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। हम देखते हैं काफी लोग सत्संग भी जाते हैं नियमित रूप से, सुबह से लेके शाम तक वो पाठ आदि करना, कर्मकांड करना, जो गीता के कई बार सत्संग भी लगते हैं वो भी सुनते हैं। तो वही चीज होती है कि सुबह से शाम तक जब तक सुन रहे हैं, या सुबह में 2 घंटा सुन रहे हैं, शाम में 2 घंटा सुन रहे हैं, तब तक तो बहुत अच्छा लगता है कि वाह हम सभी चिंताओं से मुक्त हो गए, सभी टेंशन परेशानियों से हमें राहत मिल गई। पर जैसे ही वो समय व्यतीत हो जाता है, वापस से अपने घर में या जो कार्य प्रणाली है उसमें आ जाते हैं, तो स्थिति मन की भी और बुद्धि की भी और शरीर की भी बिल्कुल रिवर्स वैसी ही हो जाती है जैसे पहले थी। यहाँ पर जब हम सुनने जा रहे हैं तो कैसे सुन रहे थे ये भी समझ लेना चाहिए। अभी गीता को भी कोई सुन रहा है तो कैसे सुन रहा है? जो गीता पढ़ा रहे हैं वो भी सोचते हैं कि भगवान ने अर्जुन को कहा। बिल्कुल, इसलिए आपने जो श्लोक में हमें बताया वो इसके बारे में हमें सार दे देता है बहुत सुंदर रूप से। हम सोचते हैं ये मेरे लिए नहीं है, और सत्संग में भी जाकर बैठे हैं, गुरुजी कुछ सुना रहे हैं तो सोचते हैं इसने ऐसा गलत काम किया है ना, ये बात तो इनके लिए है, ये बात तो इन दूसरों के ऊपर उंगली जाती है। कभी भी हम ये नहीं सोचते कि ये ज्ञान मेरे लिए है। इसीलिए सुनने के बाद भी मन में वो धारणा नहीं होती तो वो तृप्ति नहीं होती। इसीलिए गीता में भगवान बहुत सुंदर रूप से कह रहे हैं, यदा संहरते चायम कुर्मोगानिव सर्वशः, अर्थात जैसे कछुआ अपने अंगों को सब तरफ से समेट लेता है, ऐसे ही जिस व्यक्ति का बुद्धि स्थिर है वो व्यक्ति भी इंद्रियों को विषयों से हटा देता है। अर्थात इन विकारी गुणों से हमारे मन को हटा लेंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। बहुत सुंदर। आज यही हम अपने भी प्रैक्टिकल जीवन में सीख लेकर जा रहे हैं कि हम भी अपने इंद्रियों को कछुए के भांति सिकोड़ लें। आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया इसके लिए आपका आभार। ओम शांति। दर्शकों, आंखें जो देखती है
कुछ समय के लिए अच्छा लगता है कुछ चीज़ें जो हम देखना चाहते हैं, परंतु फिर वही स्थिति, कान सुनना चाहते हैं, जो हम सुनना चाहते हैं कोई सुना दे, कोई हमारी स्तुति कर दे, कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, पर कुछ और चीज़ सुन ले या वहाँ पर कहीं पॉज लग जाए तो हम वापस से कोई और चीज़ सुनने की आशा लेकर बैठते हैं, अर्थात मन में तृप्ति की भावना नहीं हो रही थी। आज हमने जाना कि दूसरे अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है कि हम अपने इंद्रियों को कछुए के जैसे समेट ले। कछुआ जैसे ही देखता है कि बाहर कुछ उसको खतरा महसूस होता है, वो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। हम भी अपने मन को, बुद्धि को इस तरह से समेट ले कि बाहर के जो हम सुख साधन में अपनी भोग को तलाश रहे थे, उसकी जगह हम भगवान के साथ अपने मन को जोड़कर उससे हम सारी शक्तियों का लेने का अभ्यास बढ़ाए। इसी शब्दों के साथ मैं डॉक्टर डोनिका आपका आभार व्यक्त करती हूँ। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय